यह अवधि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह से प्रारंभ होकर अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक पितरों व पूर्वजों को समर्पित है। यह तिथि 15 दिनों की अवधि पितृपक्ष के रूप में जानी जाती है। पूर्वजों और पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यह समय सबसे शुभ माना गया है। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों और पितरों को याद करने को श्राद्ध कहा जाता है। तर्पण घास के कुछ दिया जाता है, जिसका अर्थ है हम पूर्वजों को जल पिला रहे हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो कुछ भी साधु, सन्यासी, गरीब, ब्राह्मण, असहाय, जीव जंतु अथवा किसी जानवर को खिलाते हैं, वह सीधा हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। इस अवधि में कौवे को प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार कौवे को भोजन कराना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसलिए हमें पितृपक्ष में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। नमस्कार, मैं आयुषी द्विवेदी सुगम दर्शन फाउंडेशन में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे और सुगम दर्शन फाउंडेशन की तरफ से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। तो आज हम जानेंगे पितृपक्ष और पितृश्राद्ध के बारे में और इसके महत्व के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सनातन धर्मियों से मेरी विनम्र आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद देना न भूलें। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध की जानकारी गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। उन्होंने बताया था कि अग्नि मुनि ने श्राद्ध के विषय के बारे में सबसे पहले महर्षि निमि को बताया था। अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर महर्षि निमि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना आरंभ कर दिया, जिससे उनके सभी पूर्वज प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि आपका पुत्र पूर्वजों के बीच पहले ही स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने पितृपक्ष में अपने पुत्र की आत्मा को खाना खिलाने और श्राद्ध करने का पुण्य काम किया है। उन्होंने आगे बताया कि यह वैसा ही है जैसा कि आपने पितृयज्ञ में किया था, और उसी समय से आज तक सनातन धर्म में पितृपक्ष और पितृश्राद्ध को महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना गया है। पांडव और कौरव की तरफ से मारे गए सैनिकों का भी श्राद्ध किया था। इस वर्ष 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर दिन शुक्रवार से प्रारंभ होकर 15 दिनों की अवधि पूरी करने के उपरांत 14 अक्टूबर दिन शनिवार को समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी संदर्भ में समस्त सनातन धर्मी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, जिनमें से प्रमुख स्थल काशी यानी बनारस, प्रयागराज, हरिद्वार, गया और अन्य है। आइए जानते हैं पितृश्राद्ध करने की विधि क्या है। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें और श्राद्ध संपन्न होने तक कुछ ना खाएं, और अगर संभव हो तो श्राद्ध कुतुब काल में ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके पूर्वजों का आह्वान कर हमें श्राद्ध करना चाहिए। हाथ में कुशा रखें और हाथों में जल भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से एक बर्तन में गिराएं। इस तरह 3 बार करते हुए पितरों और पूर्वजों का सधृदय ध्यान करें। पितरों के नाम से अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, असहाय, जीव जंतु, गरीब व कौवे के लिए हमें भोजन निकालना चाहिए। पितृपक्ष में अन्नदान करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। पितृपक्ष में पितृश्राद्ध की तिथि पर ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए और यथाशक्ति उन्हें दान भी देना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का महत्व क्या है। पितृपक्ष में नियमित रूप से श्राद्ध करने से ग्रह और दोष समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितृश्राद्ध करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पितृश्राद्ध और तर्पण का खास महत्व माना गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे परिवार पर बनाए रखते हैं और हमारे जीवन में आ रही समस्त समस्याएं पूर्वजों और पितरों के आशीर्वाद से स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये थी पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां।
ऐसे और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सुगम दर्शन फाउंडेशन से। हर हर महादेव।